कोई इंटरेस्ट नहीं। और नाचना गाना कर, दारू पी, तमाशे कर, पर हमारी तरफ आंगली काटने की जरूरत नहीं। आंगली काटी तो अब की बार नहीं गिट्टी बोस देंगे और कोई इलाज नहीं। हमने सारे बने बजा लिए। गोबर में पैर बार बार मारा पे नहीं मारे जाता। तो गोबर है किस्म का समासाड़ा हूँ है यू ना तो थापण का और ना यू बैर काटने का। अब तो इसका एक इलाज है, इसका तो पानी मारो, फुहारा मारो और इसने गाड़ में काट दो। इसने इसका गिट्टी बोचांगे जो दोबारा बोली तो, और इसका टेटुआ बोचांगे। और इस खट्टर ने भी कहा अपनी ये मलंगनी गोड़ी है नहीं, इनका लगाम गाल लो। बेलगामी गोली छोड़ रखी है और बेलगामी गोड़ियां का कोई इलाज नहीं होता। बेलगामी गोड़ियां का एक ही इलाज है। ये जितनी भी ये बोलने लग रही है नहीं सोशल साइट पे, हमनू है बोलने लग रहे हैं भाई ये जो समझदार होगी तो मान जीगी और नहीं मानेगी नहीं फिर इसने मनाने जाना। हमने सरकार मना ली। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सिकम, लगातार किसान आंदोलन को लेकर के हर बॉर्डर के ऊपर भी जाती हैं और जहां पर जेजेपी और बीजेपी पार्टी के नेताओं का विरोध करने की बात आती है, हरियाणा के अंदर चाहे कौन सा जिला हो, वहां पर महिला विंग को लेकर के अग्रिम भूमिका निभाती है। हर जिले के अंदर विरोध, जहां इनको ये पता चल जाता है कि वहां पर जेजेपी और बीजेपी पार्टी के नेताओं का हमने विरोध करना है, तो वहाँ पर ये पहुँच जाती है। 4-5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन मुद्दों को लेकर के। सबसे पहले तो डॉक्टर सिकम आपका स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। कई दिनों से चर्चा में चल रहा है, 2-3 दिनों से, जो भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर से जिन्होंने विधानसभा से चुनाव लड़ा था, सोनाली फोगाट, उनका बयान आता कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में विरोध करने का प्रयास किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में भारत माता की जो एक तस्वीर थी उसको पाड़ने का कार्य किया, वो ऐसे आरोप लगा रही है कि वो किसान नहीं हो सकते, वो शराबी हैं, वो मुर्गा खाने वाले हैं, वो मतलब नंगा नाच देखने वाले हैं, एसी में सोने वाले हैं। तो ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं। शायद आपने वो वीडियो देखी भी होगी, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे किसान हैं उनको बहुत कुछ उन्होंने बोला है। क्या कहना है सोनाली फोगाट के बयान को लेकर के? एक बात बताओ, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही। पहली बात तो महिला कहने के लायक नहीं है। दूसरी बात, महिला नाम पे वो दब्बा है। तीसरी बात ये है मुर्गे खा रहे हैं या वो एसी में सो रहे हैं। हम अपनी मेहनत से अपनी कमाई से खा रहे हैं, उसके बाप का नहीं है, ना सरकार दे रही है। इसका बात तो मतलब ये बात हुई, हम उसकी तरह नाच गा के नहीं हमने इकट्ठा करा। एसी में सो रहे हैं, हमारे दम पे सो रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, हमारे दम पे खा रहे हैं। तो उसके पेट में किसा दर्द हो रहा है, किसा सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। ये सरकार की भाषा बोल रही है। इसका एक ही अर्थ है कि मेरे को कुछ ना कुछ दे दे सरकार। हम ये कहते हैं भाई उड़ता तीर लेने की जरूरत को नहीं, ना तू किसान की बेटी, ना तू किसान की पत्नी, तू नाचन गान वाली है, बम्बे जाए और बकवास बंद कर। और इसके लिए हमने सुबह से, हम जितनी भी हमारी महिला शक्ति है, हमने इसको टारगेट भी कर रखा है ताकि ये दोबारा ना बोले, या तो या चुप हो जाएगी, नहीं तो इसकी ईंट का ईंट इसके आदमपुर इलाका में जाकर बजावांगे हम। और हमारा हाथ में कुछ नहीं रहा, या तो होगी बेशरम, और बेशरम का गिल्ला कोई इलाज नहीं, वो काम हो रहा है इसका। तो जिसकी उतरगी लोई के करेगा कोई, इसकी तो लोई उतर रही है और गिल्ला या हमारी तारण पर तुल रही है। हमने एक बात कह दी, या सरकार भी तो गंदी है जो इसने इसी बेकार निकम्मी लुगाई आगे कर रखी है। एक वो 4 दिन पहला 5 दिन पहला वह मोबाइल लीक हुई थी। मारे नू नहीं समझ मान दी, गलती तो मारी है जो इसी गंदी उठा का हमने संसद और विधानसभा बिठा रखी है। तो इब का इनका इलाज करना पड़ेगा, नू काम कौन चलता। और मैं तो मेरी बहन ने इब भी कहूँ भाई, तू तेरे माँ बाप का, तेरे अगले पछले का किसी का तो देख ले, कम से कम तो जमा मतलब ईसा नंगा नाच जो खुद नाचन गाना वाली अरवानू कहा भाई ये नाचन गाना देखा है, इसका मतलब फिर यह गई होगी बॉर्डर पर नाचन गान। हमने तो लग गया नहीं ऐसा कुछ, हम तो दिन रात थोड़ा काम करा, हाँ जावा, हाँ मैं हमारे जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल बेटी बेटी कमा है। हमने तो कहीं कुछ ऐसा महसूस नहीं होया जिस तरह पे या कैस का भी या सामाजिक तत्व है, या दारू पीवा है, या वो करा है, या खुद 2-2 बोतल पीने लग रही, या लुगाई होगा दारू पीवा है तो वो मनस होकर पी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हम तो एक बात कमा इसने भाई अपनी बकवास तो बंद कर, लत्ता ले या कमा नहीं भाई लत्ता कमा है, वो भी रांडा उससे उसने भी घर बसाने का बेरा पट जाएगा, या भी मलंगनी नाच दी फिर है, इसने भी बेरा पट जाएगा बेटे का, मारा भी पेंडा छूट जाएगा। एक के तीर ते 2 सांप मरा। हम तो नुकवा वो ब्याया जाओगा या लत्ता ले लेगी, दनुआ का काम चल जाएगा और हमारे वर्गीय गरीबा का पेंडा छूट जाएगा। इस ले लत्ता उस भी उतना बेरा पट जाएगा, घर कुकर बसाया करे और कुकर खर्चे कराया करे ताकि वो हरियाणा स्टेट बच सके, भारत बच सके। सिकम जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, वो कह रही हैं कि देखो उनकी एक पोस्ट भी है फेसबुक पर जो इन्होंने डाला है कि जिन्होंने कार्यक्रम में भाजपा की बैठक में उत्पात मचा, भारत माता की चित्र को तोड़ा, उनको लफंगा नहीं तो क्या उनकी आरती उतारूंगी। उनका कहना है कि जो कार्यक्रम में उत्पात मचाते हैं उनको, जो सोनाली फोगाट का भी जो कार्यक्रम था उसमें जो उत्पात मचाया, वो कह रही थी कि किसान नहीं थे, वो 10-15 व्यक्ति एक षड्यंत्र के तहत वहाँ पर थे और उनको लफंगा नहीं तो और क्या कहूँगी फिर मैं। लफंगों को लफंगा नजर आता है,
बेकार को बेकार नजर आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब इसकी दृष्टि ही ऐसी है, इसका कोई इलाज नहीं। नजर का इलाज हो सकता है, नजरिया का इलाज नहीं हो सकता। और ये महिला कहती है भाई भारत माता के फोटो तैर दिया, हम भारत माता को बचाने के लिए, तिरंगा को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए और हमारी जमीन और जमीर को बचाने के लिए हम दिन रात लड़ रहे हैं। इल्जाम उस पर लगाया करा है जिसके अंदर कोई कमी लगा है। यदि हमने भारत माता की तस्वीरें पढ़नी थी तो हमने जरूरत नहीं थी बॉर्डर पर लड़ने की। हमें ये ना कहो भाई हमने किसानी कौम बचाने लग रहे, हम मजदूर किसान, मतलब ये सोचो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है जो भगत सिंह अधूरी छोड़ गए थे, हम उस लड़ाई ने लड़ने लग रहे हैं। और लफंगिया ने लफंगी नजर आवेगी। हम तो भारत माता ने सुबेरे बाद में चाय पानी पीवा, सबसे पहला धरती माता ने नमस्कार करा, अपने बड़े बुजुर्गों का हम आशीर्वाद ले वहाँ। तो इसकी तरह थोड़ी है रात ने 2 बोतल सैर करना, पी करना, डांस करके सोवा। इस वर्गी तो गंदी है एक भी को नहीं। आदमी गलत काम भी करता है तो एक पर्दे के अंदर करता है, ये तो सरेआम करने लग रही है। इस वर्गी घटिया तो हमने एक भी कौन देखी। हम तो इसने नुका औरत नाम पे यू एक दब्बा है जो मारी जिसी पैर जावा है महिला, उनके ऊपर भी लोग, मतलब हो सकता है ऐसी गंदी लेडीज हैं, सोचते हैं भाई ये भी बाहर जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आदमी कोशिश करता है भाई जो बाहर गुम है वो इन्हें वर्गी तो नहीं। इसने तो औरत नाम पे मारे जैसे के ऊपर भी आंगली उठाने का मौका दे दिया। क्यों कहने ना बात होगी, अखवा भी तो है पर नू तो कोई कौन देखता कि यह तो लफंगी है, निकम्मी है, गंदी है। इसने तो जितने नाम देवे इतने कम है। जो यह टाइटल किसाना ने देवा नहीं, वो टाइटल हमने सारे इस तरह दे रखे हैं क्योंकि जिस यह है इसने सारे इसे नजर आएंगे और इसका कुछ नहीं हो सकता। हम तो इसने एक के बाद कमा भाई फोगाट कापता है, हाथ जोड़ का कमा भाई अपनी इस बहू बेटी का लगाम गाल लो। जे हम लगाम गालेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, अच्छी बात को नहीं, इतनी खुली नहीं छोड़ा कर दे। या तो रांड सांड हो रही है, इसका कोई इलाज नहीं जी हमारे पे। बिल्कुल। तो लगता है वो माफ़ी मांगेगी किसानों से? उनके बयान से तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो खुद जैसे बार बार जो बयान दे रही है कि किसान नहीं है। हमने तो इसकी माफी भी नहीं चाहती। क्या माफी मांगनी है? इसी रंडी वाई बात है 200 में फिर धक्के खांदी। हमने इसकी माफी की कोई जरूरत को नहीं। माफी तो उस पर मंगाया करा नहीं जिसके मन से बीज का कोई गुण और गलती हो जाए। या तो गलतियां का पुतला है, इसने तो गाड़ी खाने का ठेका ले रखा है, टेंडर छुटवा लिया इसने। तो टेंडर छुटवा कह रही है सरकार पे भाई गाड़ी सबसे ज्यादा कौन खाओगा, यह खावेगी। एक यह है, एक मनाली है, एक और 12 17 पता ही नहीं है। तो 10-20 से मलंगर मलंगनी छोड़ रखे हैं और तो सारे भीतर दुब के बैठे हैं और ये मलंग छोड़ रखे हैं गाड़ा में धक्के खाने का। या के छोरे देखना आवा है के है। जब हमने नु कह दिया भाई हम आपका बहिष्कार करांगे ना, हम आपकी बैठक होने देंगे ना, हम आपका शकल देख दे ना दिखांदे। लेवर तीसरा दिन ठावा है, जोड़ा चल पड़ा है, कदे दूसरी कदे तीसरी कदे चौथी है, 5-4 मलंगनी फिरा है और ये सारी की सारी मलंगनी है काम की कोनी। और सरकार ने कर रखी है ये आगे, फिर इनका भी जी आगे कर रखी है नहीं, कभी हम भी आगे हो रहे हैं। किसान पाछा है और ये मलंगनी है नहीं, इन मलंगनिया का इलाज का झांसी वाली लक्ष्मीबाई करेंगी और कोई इलाज नहीं। सिकम जी 2-3 दिन पहले खटखट टोल प्लाजा भी काफ़ी सुर्खियों में चला था क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पर पहुँचे थे। और खटखट टोल कमेटी का बार बार एक बयान आता है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को यहाँ पर नहीं बोलने देते हैं। फिर सतबीर पहलवान जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो खटखट टोल कमेटी हैं, वहाँ उस किसानों को लेकर के वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे ओम प्रकाश चौटाला ने मेरा डोगा मारा। उस कांड को लेकर के जो पूरा सुर्खियों में चल रहा है, हालांकि इनेलो पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि कोई वीडियो दिखाए, कोई सबूत दिखाए, यदि डोगा मारा गया है तो कोई सबूत नहीं अभी तक पेश किया गया, ऐसा वो कह रहे हैं इनेलो पार्टी के नेता। डोगा कांड है जो, इसको लेकर के आपकी क्या राय? क्योंकि वीडियो में खुद आप भी दिखाई दे रहे हैं कि आप वहीं पर बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल जैसे चौटाला साहब थे बिल्कुल फ्रंट में बैठी थी, पर ये जब कांड हुआ ना हुआ इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं श्योर नहीं, आप क्या कहना चाहिए, डोगा मारा या नहीं मारा? पता है क्या जी, मैं जिस जगह बैठी थी वहां से मेरे बीच में जो मीडिया कर्मी थे, मीडिया कर्मी बीच में थे। मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो सोशल साइट से ही पता चला। क्योंकि जैसे वो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम होते ही हम घर आ गए, घर आने के बाद हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे डोंगा मार दिया। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा थी और हम पीछे बैठे थे, बिल्कुल सामने बैठे थे। हमें कुछ नहीं पता क्या था और क्या नहीं, इस बारे में हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते क्योंकि हमने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो जो ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पर पहुँचे थे जी, क्या उनको बोलने दिया जाना चाहिए था फिर या नहीं बोलने दिया जाना चाहिए था, उसके बारे में क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है जी, मेरी पर्सनल राय, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। बात ये है जी, मैं कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ, पहले भी नहीं थी, 1-1.5 महीना मैं
थी कमेटी की सदस्य, पर कोई कारण था जिसकी वजह से मैंने और आज़ाद जियों ने इस्तीफा दे दिया था। और फिलहाल भी मैं कमेटी में नहीं हूँ। जो भी निर्णय है कमेटी के, मुझे नहीं पता सही है गलत है। जिस वजह से मैंने इस्तीफा दिया वो मुझे निर्णय गलत लगा। अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूँगी, क्योंकि आंदोलन पर फर्क पड़े। मेरा आत्मसम्मान से पहले मुझे आंदोलन है, और मैं नहीं चाहती भी मेरे आत्मसम्मान से पहले मैं आंदोलन को टूटता हुआ देखूँ, क्योंकि मैंने ये घर बनाया है और मैं इसको टूटता नहीं देख सकती। कुछ लोग गलत हैं जिनकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े बॉर्डरों पे ये बोल रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है कमेटी ने कह दिया कि भाई हम भाषण नहीं देने देंगे। ठीक है, भाषण ना देने दो। उन्होंने कहा था भाई राम राम करना चाहता हूँ मैं। हमारे बुजुर्ग थे, 5 बार के मुख्यमंत्री थी, कोई छोटी चीज़ नहीं, एक हिसाब लगाए तो जो कुकर्म करे हम उनकी सजा भुगत का आगे, और आगे भुगत लेंगे। वो कह कर जैसा कर्म करेगा उसका तो भगवान ने देना फल। ये वो बार बार एक ही बात कह रहे थे। अभी 4 मिनट वो खड़े रहे, भाई मैं राम राम करना चाहता हूँ। उसको माइक देने की जरूरत नहीं थी। जैसे खुंडा था एक हाथ में, एक हाथ में दूसरे, क्योंकि वो मतलब स्टेप के साथ खड़े थे, उनकी ताकत तो इतनी थी नहीं भी वो माइक लेकर। एक बंदा उसको माइक सामने कर देता और राम राम कर देता, उसका मन रह जाता और अपना भी मन रह जाता, इज्जत उसकी भी रह जाती, इज्जत हमारी भी रह जाती। इस प्रकरण में सबसे ज़्यादा नुकसान आंदोलन को भी होया है, चौटाला साहब की छवि को भी होया है। सबसे बड़ी बात है, हमने आंदोलन चलाने के लिए विपक्ष चाहिए। इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो टोल पे लगातार आते रहे हैं, उन्होंने हर जगह हमारा सहयोग किया है। यदि वो इस कांड की वजह से हमसे दूर जाते हैं तो इसका नुकसान मैं मानती हूँ, मेरी निजी राय है भी, आंदोलन को भी होगा। और ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बार बार ब्लेम लगते हैं सोशल मीडिया पे। बलराज कुंडू बोल दिया, सोमवीर सांगवान बोल रहा है, या तो स्टेज किसी को भी नहीं देनी थी, और यदि दे दी थी राम राम करने में कुछ नहीं जान देना था, और स्पीच देने की टाड़ा कर देते, कोई दिक्कत कौन थी। और स्पीच से तो मना ही कर दिया था, और उनको पहले मैसेज दे दिया था, या तो उनको खड़ा नहीं रहने देना था। यदि खड़ा रह गया तो राम राम में कुछ जावा कौन था। राम राम तो आप नॉर्मल आदमी भी कर दे। फिर उसका बेटा इस्तीफा दे के आया है उस नज़रिए से, और जैसे वो बॉर्डरों पे बैठा है या बोलिया है, उस हिसाब से हमें लगता है कहीं ना कहीं मतलब उस गलती का खामियाजा हमारे टोल को ना भुगतना पड़े। क्योंकि इनेलो के जो कार्यकर्ता वो काफ़ी मायूस हैं। कईयों के फ़ोन भी आइए, कईयों ने बात भी करी है, भाई मैडम ऐसे हो गया। भाई मैंने तो एक ही बात कह दिया, मैं कमेटी की मेंबर नहीं हूँ और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो आज भी आपको एक ही बात कहती हूँ, भाई जो हो गया, यदि कोई नैतिक जिम्मेवारी है, आपको ये लगता है भाई इस प्रकरण में मेरी माफ़ी मांगने से यदि इनेलो के कार्यकर्ता हमारे साथ दोबारा से मन से जुड़े, तो मैं सोशल साइट या आपके चैनल से कहूँगी भाई मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, आप लोग दोबारा से धरने पे आइए, आपका पूरा मान सम्मान होगा। जो भी गलती जाने अनजाने हुए, एक हल्का अध्यक्ष के नाते मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। भाई ये प्रकरण नहीं होना चाहिए था मेरी नज़रिए से। मेरी निजी राय है, एक जिला अध्यक्ष लगाओ या एज एक महिला। बिल्कुल। गुरनाम सिंह चडोनी को अभी कुछ दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने एक बयान दिया था कि किसानों ने भी राजनीति करनी चाहिए, उसमें आना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन हम करेंगे। और क्या फिर कुछ किसानों ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल 3 कानूनों को रद्द कराना है, न कि राजनीति करना। आपकी क्या राय है? संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला था वो सही था, गुरनाम सिंह चडोनी को सस्पेंड करना, या फिर संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला गलत था, गुरनाम सिंह चडोनी ने जो बयान दिया वो सही था? इसमें आपकी क्या राय है? मेरी निजी राय ये है, या तो हमने फिर जो बंगाल है, बंगाल मिशन भी नहीं करना चाहिए था। यदि हमने बंगाल मिशन कर दिया, हम यूपी मिशन कर रहे हैं, तो पंजाब मिशन में क्या समस्या? फिर हम पंजाब मिशन भी कर सकते हैं। गुरनाम जियों ने सिर्फ अपनी राय रखी थी, निजी राय। भाई हमने कुछ चेहरे आंदोलन के हैं जो बढ़िया लोग हैं, जिनको हमने छान कर, तोड़ कर, पिछोड़ कर देख लिया, उन चेहरों को हम पंजाब में उतार दें। पता नहीं संयुक्त मोर्चा को क्या समस्या आई उसमें। चलो उन्होंने उसको सस्पेंड भी कर दिया, कोई बात नहीं, घर की बात है। और गुरनाम जी आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और एक बहुत बड़ा मतलब मैं तो एक चेहरा मानती हूँ हरियाणा पंजाब का, जो काम करता है। और जो काम करता है उसके आपने पता है दुश्मन कुछ ज़्यादा होते हैं, और जो सत्य के साथ होता है उसके साथ भीड़ थोड़ी कम होती है। और यदि मतलब राजनीति कहते हैं तो फिर चौटाला साहब को क्यों दिया मंच? टिकैत साहब ने मंच क्यों दिया? सांगवान को क्यों मीटिंग तक पहुंचाने दिया? यदि क्यों का प्रश्न है तो फिर सभी पे है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी अपनी निजी पार्टी है, फिर उनको भी संयुक्त मोर्चा से बाहर निकालिए। गुरनाम चडोनी जी का राजनीतिक कैरियर नहीं है, जबकि राजनीति में वो तो कभी जीतते नहीं। मैं तो खुद 2 इलेक्शन जीत चुकी हूँ, और मैंने राजनीति को छोड़ के हमने गुरनाम चडोनी ने 2 चुनाव तो लड़ा है, वो हारे हैं, जीतते नहीं है। जीतते नहीं है। और मेरी खुद भी निजी राय है, जब तक ये जो कलम है ना विधानसभा और संसद वाली,
जब तक किसी कमेरे के मजदूर के महिला के हाथ में नहीं आएगी, कानून लिखने वाली कलम हमारे अपने निजी लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक हमें इस कलम के लिए ऐसे भीख मांगना पड़ेगा, सड़क पे बैठना पड़ेगा। ये परिस्थिति ना 75 साल में बदली और ना आगे आने वाले 75 साल में बदलेगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हम 97% लोग जो वोट देते हैं और 3% को बनाते हैं, कानून वो बनाते हैं, जबकि हमारी राय ले लेनी चाहिए नीचे से। अब ये कानून बनाए तो हल्के वाइज, जिले वाइज कोई ऐसा सिस्टम बनाना था, किसानों से पूछना था भाई ये कानून आपके लिए सही रहेंगे या गलत रहेंगे। ये तो कोरोना काल का बहाना बना के एक बार थोप दिया। थोपना कोई बड़ी चीज नहीं जब हमें स्वीकार नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ MSP की गारंटी, तीनों काले कानून वापिस और सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। मैं तो ये दो चीजें होने के बाद उसके बाद भी मेरा यही मकसद था और आगे भी रहेगा। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होना जी। हमने कभी कांग्रेस बिठा दी, कभी नैलो बिठा दी, कभी JJP बिठा दी, ये एक के थाली के चट्टे बट्टे, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी। अरे भाई इनमें के सोना के पर लग रहे हैं के भाई ये इलेक्शन जीत सकर लड़ सके, आम आदमी भी तो लड़ सके। किसी कमेरा आदमी का किसी किसान न ठा दो, किसी मजदूर न ठा दो, किसी बहन बेटी न ठा दो। खर्चा लगाने की बजाय मैं तो ये कहूँ गांव का सरपंच भी उस आदमी ने बनाओ जो साफ छवि का हो और जिसमें कुछ काम करने की आदत हो, कुछ काम करने के संस्कार हो। उन आदमियों को जब हम पंचायत मेंबर, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर बनाएंगे, MLA MP बढ़ाएंगे, तब हमारी सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। ये एक बार हमने ये मान लो कंट्रोल कर भी लिया, ये खारिज भी हो गए, क्या गारंटी आने वाली सरकार मान लो ये BJP ने बजाय काम कांग्रेस ने बिठा दिया, कांग्रेस ने हटाया काम BJP ने बिठा दिया, युवा काम रह गया। एक नया काम कर दो ना कुछ, जैसे अपना दिल्ली में होया, केजरीवाल ये है वो है, पर उसने वाक्य में व्यवस्था परिवर्तन करिए। इस चीज़ के हम कायल है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको ये नया चेहरा हरियाणा में ले आओ, पंजाब में ले आओ, बंगाल में ले आओ, UP में ले आओ, ताकि अब बार बार हमने सड़क पर ना आना पड़े और बार बार हमने बार बार आंदोलन ना करना पड़े, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। कितनी बेरोजगारी आज, कोरोना काल है, लोग भीतर भूखे बैठे हैं। या तो 15-15 लाख वाला जो जुमला था, 15-15 लाख रुपये ले आकर दे देंदा यू, वो 15 लाख दे के ना भीतर बैठ देंदा कोरोना काल में, आराम तक मजदूर खा ले। हमारा देश तो ऐसा है जो सवेरे कमावा है और सांझ ना खावा, 50% इसी आबादी है। पर ये तो रांडा उठ है, इसका आगा ने पाछा रोना न गाना, इसने पता ही नहीं घर के है, परिवार के है, बच्चे भूखे किस तरह रवा है। ये तो वाह बात है, 2 रोटी महंगा खा लेगा तो भी काम चल जाएगा, हमारा तो कोई नहीं चल रहा नहीं। और इसने तो सारा देश भीख मंगा बना दिया। एक हो तीसरा दिन रोए जावे, कोई संसद में रोवे, कोई बहर रोए। अरे भाई तू क्या ना रोवे, हमें रुआ रखे हैं ना। अरे वो कहे नहीं बार बार जोड़ा ठेका बिक जूंगा, मैं तो हाथ जोड़ू प्रधानमंत्री जी, आप जोड़ा ठेका बिक जाओ, देश बच जाएगा। नहीं तो समझ लो विनाश हो गया और राष्ट्रपति शासन वाला काम हो गया। अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन एक किस्म से इमरजेंसी लगी हुई है। मैं तो ये कहती हूँ इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, हालात खराब है। तो क्या संदेश आप लास्ट में जो सोनाली फोगाट है, जिनके विवादित बयान निकल कर के आए हैं, उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी बहन बेबे, जिसी तना अकल है इसी बढ़िया है, कोशिश कर तू अपना घरा बैठ जाए और जे अच्छा नहीं बोलना आंदा नहीं, इस मुँह का चेपी ले ले और भीतर बैठी रहो। हमने तेरी शकल देखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, और नाचना गाना कर, दारू पी, तमाशे कर, पर हमारी तरफ आंगली काटने की जरूरत नहीं। आंगली काटी तो अब की बार नहीं गिट्टी बोस देंगे और कोई इलाज नहीं। हमने सारे बने बजा लिए, गोबर में पैर बार बार मारा पे नहीं मारे जाता। तो गोबर है किस्म का समासाड़ा ऊँ है, यू ना तो थप्पण का और ना यू बैर काटने का। इब तो इसका एक इलाज है, इसका तो पानी मारो, फुहारा मारो और इसना गाड़ में काट दो। इसने इसका गिट्टी बोचांगे जो दोबारा बोली तो, और इसका टेटुआ बोचांगे, और इस खट्टर ने भी कहा अपनी ये मलंगनी गोड़ी है नहीं, इनका लगाम गाल लो। बेलगामी गोली छोड़ रखी है, और बेलगामी गोड़ियाँ का कोई इलाज नहीं होता। और बेलगामी गोड़ियाँ का एक इलाज है, ये जितनी भी ये बोलने लग रही है नहीं सोशल साइट पे, हम नूए बोलने लग रहे हैं भाई ये जो समझदार होगी तो मान जीगी, और नहीं मानेगी नहीं फिर इसने मनाने जाना। हमने सरकार मना ली, या तो चीजें कुछ को नहीं, या तो उन्हें खाम खा उड़ता तीर लेने का काम हो रहा है इसका तो, या तो उड़ता तीर पकड़ा भी रहा नहीं, इसका तो कई बीमारी है। सुर्खिया में रहना है नहीं, कोई अच्छा काम कर। वो आप सभी जो महिला है वो उनको कह रही है कि मेरे नाम पर खुद कुछ महिलाएं हैं वो पॉपुलर होना चाहती है व्यू के चक्कर में, वो ऐसा आरोप लगा रही है, आप उनको कह रही है की जरूरत कौन जी, हमने तो बालक पढ़ने हैं और डांगर सामने हैं और खेती करनी है। हमने ना तो इसकी तरह 2 बोतल दारू पी के सोना, ना हमने इसकी तरह नाचना। हमने तो नू बेरा हमारा सिर तलत्ता भी उतर जाएगा तो वही घर जवाब देना पड़ेगा, या तो मलंगनी कपड़े काटे फिरा है। इसकी मारी के हुआ है मारा तो या पैर क्या रेता भी कोनी, इसकी तो नाक चोटी काट के कैट कर बैर छोड़ रखी है। मेरे ख्याल में इसने फोगाट को आपने एक के काम करना चाहिए, इसे ऐसा बंदा का तो इसको तो बेदखल करके सारी चीज़ें तय और इसकी करके पंचायत और इसका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। और असल में तो इस इसका नहीं, वह एक और नाचती फिर है फोगाट फोगाट, पता नहीं फोगाट खाप में क्या समस्या हो रही है, यहाँ अपनी बहू बेटियां ना रोक नहीं सकते।
अधिकार बनता उन तो समझाओ। समाज में रहना हमने, ये तो खटराज से तड़का नहीं, ये तो बैजिंग जोड़े ठहके तो रांडे उठ से रहना समाज में है। समाज में रहना तो समाज के तरीके से रहो, समाज तो ऊपर नहीं जा सकता कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, कोई भी हो। परिवार सबसे पहले जरूरी है, समाज सबसे पहले जरूरी है। समाज नहीं देख रही, इनकी तो बस मतलब फू फा हो रही है, बेरा नहीं समझ में नहीं आ रही इनके की बीमारी है, नचदी फिर कंचनी जू। ठीक है, चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो भारतीय किसान यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर सिक्कम, जो किसान आंदोलन को लेकर के जो 4-5 मुद्दे सुर्खियों में चल रहे थे, खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जो डोगा कांड हुआ था, जो चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर जो चली थी जिसकी, और फिर सोनाली फोगाट के जो विवादित बयान जो लगातार चल रहे हैं, उनका उस तरफ से कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का जो विरोध करते हैं उनको लफंगा नहीं तो और फिर क्या कहूँगी, जो भारत माता की तस्वीर को फाड़ते हैं, ऐसा सोनाली फोगाट का कहना था। उनका फेसबुक जो पेज है उन्होंने पोस्ट भी, वीडियो भी वायरल की थी ऐसा कह करके। फिर जो भारतीय किसान यूनियन की जो नेता हैं इनसे बातचीत की, तो हर वीडियो आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। अब किसान आंदोलन को लेकर के जो पूरा जो प्रकरण जो चल रहा है फिलहाल पूरे देश के अंदर, इन प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।